टाइम यानी समय। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है ये समय, तब आप क्या जवाब देंगे? हाँ, हो सकता है कि आप एक घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहें कि ये है समय, मगर एक घड़ी भी तो एक यंत्र है जो अपनी सुई को हमेशा घुमाते रहता है। अब वो तो समय नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नाम लें, मगर ये भी तो एक तरह से समय के टाइप्स हैं, खुद समय नहीं। असल में ये सवाल जो हमें सुनने में इतना आसान सा लगता है, इसका जवाब उतना भी आसान नहीं। और अगर आप इसे गूगल पर भी सर्च करते हैं तो आपको यही मिलेगा कि टाइम इज़ द कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट दैट अकर्स इन अपरेंटली इरिवर्सिबल सक्सेशन फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर। यानी कि समय इस बात को नापता है कि आपके साथ क्या हो चुका था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ सीक्वेंसली हो रही घटनाओं को ही असल में समय का नाम दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि समय क्या है। तो पहले के ज़माने में लोगों का ये मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट है। तो आइए टाइम के एब्सोल्यूट होने का मतलब समझते हैं। अब मान लीजिए कि केस 1 में एक पर्सन स्टेशनरी खड़ा है और केस 2 में एक कार किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब एब्सोल्यूट टाइम के मुताबिक अगर केस 1 में 2 घंटे बीते होंगे तो केस 2 में भी 2 घंटे ही बीते होंगे। हालांकि ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सन 1905 में आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी, जिसने हमें ये बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। अब रिलेटिव टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह पर 2 घंटे बीते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में 2 घंटे ही बीते हों। अब आइए इसको ट्विन पैराडॉक्स नामक एक स्थिति से समझते हैं, जिसमें कि 2 ट्विन्स होते हैं जिनके पास टाइम को मेज़र करने वाला एक अलग डिवाइस होता है, जिसमें एक लाइट पार्टिकल एक वैक्यूम चेम्बर में अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा होता है और उस लाइट पार्टिकल के ऊपर जाने पर 1 सेकंड बीतते हैं और नीचे आने पर 1 सेकंड, और ऐसे ही वो टाइम को नापता है। अब मान लीजिए कि उसमें से एक ट्विन एक ट्रेन में बैठ जाता है जो कि लाइट की स्पीड से चल सकती है। अब मान लीजिए कि एक ट्विन उस ट्रेन में बैठ जाता है और एक ट्विन वहीं स्टेशन पर खड़ा रहता है। तो अब आइए उन दोनों की क्लॉक्स को कंपेयर करते हैं। इसमें ऊपर वाली क्लॉक ट्रेन में बैठे हुए ट्विन की है और नीचे वाली क्लॉक स्टेशन पर खड़े हुए ट्विन की है। और क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए ट्विन की क्लॉक उसके साथ साथ मूव कर रही है, तो लाइट पार्टिकल ऊपर नीचे जाने के साथ साथ आगे भी मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। और इसी डायगोनल दूरी की वजह से उस पार्टिकल को ऊपर नीचे जाने में ज़्यादा समय लग रहा है। और क्योंकि पहले हमने ये जाना था कि उस पार्टिकल के ऊपर और नीचे आने पर ही 1 सेकंड बीतते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए ट्विन की घड़ी स्टेशन पर खड़े हुए ट्विन के मुकाबले धीमे गुजर रही है, यानी उसका समय धीमा बीत रहा है। और यही है टाइम के रिलेटिव होने का कॉन्सेप्ट, जिसे कि टाइम डायलेशन भी कहा जाता है, यानी कि समय का धीरे हो जाना। अगर आपको ये बात एक बार में समझ नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में एक बार में ये बात समझ में आ गई तो आप सच में ब्रिलियंट हैं। और यही था टाइम के रिलेटिव होने का कॉन्सेप्ट।